अगर आप क्लास 9th से 10th में जाने वाले हो तो ये वाला वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा अपडेटेड क्लास साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 10th अपडेटेड फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो बच्चे 2024 में पढ़ेंगे और 25 में एग्जाम देंगे। इसके अंदर डिस्कशन का मुद्दा कुछ और भी होने वाला है कि अपडेटेड साइंस सिलेबस, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे और एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से बुक्स और रिसोर्सेस हमें चाहिए। विल ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम पैटर्न बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है थ्रू आउट द ईयर। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन प्रिपरेशन, और कई बार बच्चे कहते हैं कि बस सेल्फ स्टडी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस बारे में भी बात हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अब आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, इस चैनल के ऊपर हम बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं और टू द पॉइंट कंटेंट डालते हैं। थ्रू आउट द ईयर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं बहुत सारी चीज़ें और आगे बताने वाला हूं, तो आप पूरा सुनना है इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना। ओके, तो भाई साहब, पहला टॉपिक हमारा क्या है कि भाई क्या है हमारा अपडेटेड सिलेबस। साइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, अपडेटेड साइंस सिलेबस हमारा ये है कि साइंस के 2 टेक्स्ट बुक होते हैं, 40-40 मार्क का आपका पेपर होता है रिटन, 20-20 मार्क्स का आपका होता है ओरल। ठीक है, ये उसमें आपका अटेंडेंस, नोटबुक और जो आपका वाइवा वगैरह होता है उसके मार्क्स होते हैं। ये आपका साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है, एक नई टेक्स्ट बुक खरीद लेना। इसके अंदर चैप्टर्स है ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस और स्पेस मिशन, ये जो 5 चैप्टर है ये आपके फिजिक्स के हैं। थोड़ा सा हीट चैप्टर को लेके मच है, बट ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ऐसा मुझे लगता है, तो इसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे। बाकी जो बच गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हीट, मेटालर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं खाली केमिस्ट्री पढ़ लूँ, फिजिक्स पढ़ लूँ, तो अभी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसके बारे में हम डेडिकेटेड अलग से वीडियोस बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो पे मैं रख रहा हूं टारगेट 5000 लाइक्स का, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। लाइक करने के बाद सभी को शेयर करो कि सभी को स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीजें पता हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया तो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पे आपको हेल्प मिलते रहेगी। ये पूरे के पूरे चैप्टर के वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम साइंस 2 के वीडियोस डाले हुए हैं, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अरे भाई भाई भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो में डालना भूल गया कि हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। थ्रू आउट द ईयर जेन्यून अपडेट्स, कुछ भी आएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ भी मुझे लगेगा कि आपको मिलना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तो उस पर हम शेयर करते हैं। तो एक 1.5 साल के लिए उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू। प्लीज वीडियो कंटिन्यू करिए, इट्स इंपॉर्टेंट। लर्नर्स, यहाँ पे आपको बायोलॉजी और पार्ट 2 में बायोलॉजी और ईवीएस पढ़ना होता है। हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अलावा ये जो आपका है एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। इस वाले चैप्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी, और इस पार्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट आता है जो ईवीएस का आता है। बाकी जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटा मोटा ये चैप्टर जो आपके हैं वो थोड़ा सा ईवीएस, और मैंने बोला इधर भी थोड़ा सा ईवीएस का पार्ट बीच बीच में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया। इसके भी आपके 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें बेसिकली आपका 40 नंबर का रिटर्न होने वाला है। साइंस 2 बाद में होता है, साइंस 1 के पहले साइंस 1 का पेपर होता है। ठीक है, वो टाइम टेबल की बात है। अब कौन से बुक्स और मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि टेक्स्ट बुक नई ले लेना, सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक के चक्कर में मत पड़ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं बताता हूं। अब ये जो टेक्स्ट बुक होता है, इस टेक्स्ट बुक में अगर मेरा टेक्स्ट बुक है तो मैं उसमें कई सारी चीजें हाईलाइट करूंगा, कई सारी चीजें मार्क करूंगा। तो हमें क्या करना है, किसी का हाईलाइटेड मार्क चीजें हमें नीचे हम फ्रेश करेंगे अपने लिए, तो हमें नई टेक्स्ट बुक लेनी है। दूसरा हमें लेना होता है डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्ट आप ले सकते हो नवनीत का, टारगेट का, या फिर मास्टर की का। अगर ये सेकंड हैंड मिल रहा है तो यू विल सेव योर मनी, आप सेकंड हैंड ले सकते हो अपने सीनियर से या किसी और से। कैसे डिसाइड करें कि मुझे नवनीत लेना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए, मास्टर की लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में ये 3 पब्लिकेशन काफी बड़े पब्लिकेशन है, ट्रस्ट वर्दी बुक्स है इनको, और मैं खुद रिकमेंड करता हूं कई सालों से। आप कोई भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको सूट करता हो। ठीक है,
ये वीडियो इनमें से किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ना तो इसका डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक होगा, ठीक है। अब देखो नवनीत, आपको लेना है, टारगेट लेना है मास्टर के, आपको क्या सूट करेगा कैसे पता चलेगा, करने के बाद। तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो उससे बोरो करो, पढ़ के देखो, फिर अपना बुक डिसाइड करो, अगर नया लेना है तो, ठीक है। सेकंड हैंड जो मिलता है वो ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नोटबुक्स आपको चाहिए, जिसमें आप अपने एक्सरसाइज के आंसर्स लिखोगे। भले आप यहां से देख के लिखो, अपना कुछ चेंजेस करोगे तो उसको लिख लेना। थ्रू आउट द ईयर हम उसी का यूज करेंगे। इन टेक्स्ट आंसर्स लिख सकते हो, अपने सेल्फ मेड नोट्स बना सकते हो। तो 2-3 नोटबुक्स तो आपको थ्रू आउट द ईयर लग जाएगा, अगर आप फुल स्केप बड़ी वाली नोटबुक यूज करते हो तो। इसके अलावा आपको पीडीएफ के पीवाईक्यूज चाहिए। ये टेक्स्ट बुक आप ई बाल भारती से डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारे एप्लीकेशन के भी फ्री सेक्शन में अवेलेबल है। पीवाईक्यू भी आप हमारे एप्लीकेशन जो कि इजी लर्निंग है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ डाला हुआ है। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ यहीं पे। ये हमारा ऐप है, इसमें आप इस वाले सेक्शन पे जब आप लॉगिन वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा अपना नाम दिखेगा। मेरा नाम शुभम है तो एस दिखेगा, या फिर अगर मैंने अपना फोटो अपलोड किया होगा तो वो दिखेगा। जैसे उस पर मैं क्लिक करूंगा तो साइड मेन्यू ऐसे खुल जाएगा, वहाँ पे एक फ्री मटेरियल है, स्टडी मटेरियल रहेगा, उस पर क्लिक करना, आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे क्लास 9-10 के, वहाँ पे सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। अगला आपको चाहिए टेस्ट सीरीज, ये थोड़ा ऑप्शनल डाला है मैंने। अब देखो अगर आप कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो वहां पे मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो मोस्टली वहां पे मिल जाएगा, हम लोग तो देते हैं, लेकिन आप अलग से भी ले सकते हो, हमारे पास भी है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि आप कैसे टेस्ट करोगे खुद को, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, ये याद रखना। सब्जेक्टिव वो जिसमें टीचर्स हमें पेपर चेक करके देंगे, हम लिखेंगे आंसर, ठीक है, चाहे हम पीडीएफ बना के भेज रहे हैं ऑनलाइन के केस में, ऑफलाइन में टीचर हमसे लेके चेक कर दे रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव वो जिसमें अपने आप चीजें हो जाती हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप, दोनों होना चाहिए सेम टेस्ट सीरीज में। समवन, आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो आपके लिए पूरे साल रहे, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई गार्डियन हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। अगर कोई नहीं है, इन दैट केस अगर आपको लगता है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन करो। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि पूरे साल मैं आपका साथ दूंगा। पिछले साल हमारे पास इतने सारे बच्चे थे, सारे बच्चे इतने खुश थे, उनका फेयरवेल का जो लास्ट सेशन जो था उनका, उसका मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम किया था, पेरेंट्स और बच्चे दोनों खुश थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद देख लेना अगर आपको यही डिसाइड करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, मैं छोटी सी एक बात बताता हूं कि लास्ट ईयर जो हमारा बैच था उसका नाम था आरंभ बैच। आरंभ बैच उसका 2.0 वर्जन था। इस बार हमने आरंभ 3rd वर्जन में, आरंभ 3.0 में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है। ये बैच उन लोगों के लिए रहने वाला है, मैं हट जाता हूं, जो 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर में पढ़ रहे हैं। मतलब यू आर गोइंग टू स्टडी इन 2024, अभी पूरा 25 में आप मार्च में एग्जाम दोगे। ये बैच इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, हम दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बस मराठी में बोल रहे, नहीं, डेडिकेटेड अलग से टीचर है, ठीक है। मुझे पता है सेमी का जो सोशल स्टडी और मराठी में, ठीक है, ये सारे टीचर्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। हमारे बैच में रिजल्ट्स बहुत तगड़े आते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। पहला आरंभ का बैच जो था उसमें 4-5 बच्चे ऐसे थे, ठीक है, और ज़्यादा ही होंगे, जिन्होंने 100% तक स्कोर किया था। 95% वाले तो बहुत ज़्यादा थे, 90%, 85%, 80% स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत तगड़ा स्कोर किया। आपने किसी वीडियो में देखा होगा डेफिनेटली, जब मैंने बताया होगा तो, या फिर कई सारे इंटरव्यू वीडियोस अपलोडेड है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप मेरी बात को ट्रस्ट कर लो, ठीक है। लर्नर्स, मूविंग फॉर द लर्नर्स, हमारी ये पूरी टीम है जो आरंभ बैच में स्टार्टिंग से पढ़ा रही है। नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, ठीक है। कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, उनका टेक चैप्टर, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब कुछ सब पढ़ाया जाता है, पोयम, लेसन सब पढ़ाते हैं, ठीक है। फरीन शेख मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएगी मराठी में, सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को, और ये मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाती है। योगेश सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं खुद चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक पूरा, पोयम, लेसन, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब कुछ। और मैं आपको साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाऊंगा, ओकेजनली मैथ्स, मोस्टली साइंस, ठीक है। लर्नर्स, ये सारे टीचर्स ने अभी जो 2024 वाला जो बैच था इनका, जब एग्जाम हुआ था तो हमने कई सारे फ्री लाइव क्लासेस लिए थे। इन सभी टीचर के वो फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी 2024 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया उनके लिए हमने लिया था, लाइव सेक्शन में रहेगा, देख सकते हो आप जाके। अगर आपको संस्कृत है तो वी आर ऑल्सो टीचिंग संस्कृत, शैलेश सर संस्कृत सिखाते हैं आरंभ बैच में। ये बैचेस पे होते हैं, ये यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बैच में एडमिशन लेने का क्या फायदा है, सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेगा हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे, शायद 2 बार 3 बार सिलेबस हो जाए, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डिंग होगी ईच एंड एवरी क्लास की, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव रिवीजन कराएंगे एग्जाम से पहले बैच के अंदर, और यूट्यूब पे भी कराते हैं वैसे हम, जो फ्री वाले लर्नर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन वो लास्ट में होता है फेब के महीने में। पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगा मेरे द्वारा और बाकी सभी टीचर द्वारा, और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है टॉपिक वाइज होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर वाइज और कॉम्बो में होगा, ठीक है।
लर्नर्स अभी एक चीज और है कि हमारा जो बैच का प्राइस है, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स है, सारे सब्जेक्ट है, तो बैच का प्राइस हमने 15,000 रुपए रखा है इस बार, ठीक है। बट अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हो तो एक कूपन कोड का डिस्काउंट चालू और कई सारी और भी चीजें मिल रही है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। कूपन कोड का डिस्काउंट चालू और कई सारी और भी चीजें मिल रही है। तो अभी अगर आप करते हो तो आपको 15,000 नहीं, केवल 7,500 पे करना है। इसमें भी अगर आपको केवल और केवल ये बैच चाहिए, केवल और केवल ये बैच चाहिए, तो विल चार्ज यू ओनली 6,000, ठीक है। ये मैं अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को। आप हमें कॉल करिए 8527529111, नंबर अभी मैं शेयर करूंगा। अगर केवल बैच चाहिए तो विल चार्ज यू दिस मच। बट हम कई सारे फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि हम एक सबसे पहले ये फाउंडेशन का बैच दे रहे हैं, जिसका प्राइस 7,500 है, ठीक है। वैसे तो इसका भी प्राइस 15,000 है, बट अभी डिस्काउंट चालू है तो 7,500 इसका प्राइस है। ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हमारे लर्नर्स को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसी के साथ इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज, जो मैंने आपको बोला, आपको अगर अलग से लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, वरना ये टेस्ट सीरीज भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसका प्राइस 500 रुपीज है। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों फ्री है अगर आप इस प्राइस पे ज्वाइन करते हो तो। और अगर आप 6,000 में ज्वाइन करते हो तो शायद मैं आपको टेस्ट सीरीज तो दे दूं, बट ये फाउंडेशन बैच तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, 6,000 वाले प्राइस में। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स और ग्रामर का एक कोर्स पूरा का पूरा आपको फ्री मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आगे चल के आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना हो, ग्रामर आपको 3-4 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा कि आप 11-12 में भी यूज कर सको, ठीक है। चलो, तो ये सारे हो गए फ्री गिफ्ट्स के बारे में। इसके अलावा एक छोटी सी और गिफ्ट, अगर आप 7,500 में ज्वाइन करते हो तो आपको जो आरंभ 2.0 जो हमारा बैच था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी फ्री में मिल जाएगी। चलिए, क्या आप अपने पेस पे भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लर्नर्स, ये सब जोड़ेंगे अगर हम तो कुछ 18,500 होता है, बट यू डोंट नीड टू पे दैट मच। मैंने आपको बोला 7,500, एवरीथिंग फुल ईयर, जितना मैंने बोला सब कुछ पूरे साल। अगर आपको खाली 10th और टेस्ट सीरीज चाहिए तो 6,000 रुपए। मैं बार बार ये खुद से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कुछ, किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, 90% से ज्यादा टारगेट लग रख रहे हो, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे होगा, तो ये क्या दिख रहा है, आप मुझे बताओ, देख के क्या लग रहा है? ये आपको यूट्यूब तो नहीं है, ये हमारे एप्लीकेशन पे होता है, इजी लर्निंग पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टीचर से डाउट करने पूछने का, और चैट से भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो आप बात करके भी रेज हैंड करके पूछ सकते हो और डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। तो ये दोनों फैसिलिटी बैच में अवेलेबल है। अब अगला मैं बता देता हूं आपको, कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं, तो हाँ, आप हमारे वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो, उसका बता देंगे बैच ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। इनरोल कैसे करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये QR कोड है, ठीक है। आप इस QR कोड पे पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो, आपको सारी डिटेल्स दे दिए जाएंगे पेमेंट करने के, तो इस पे कर सकते हो। इसके अलावा आप इजी लर्निंग का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत इजी स्टेप है, आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। एक और लिंक मैं डायरेक्ट पेमेंट का दे दूंगा आपको, तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अमाउंट उसमें फिक्स रहेगा, तो उसमें भी आप जाके पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर लेट से क्या होता है ना, कई बार की पेरेंट्स पे करते हैं, बच्चे दूसरे फोन से यूज करते हैं, तो यू कैन यूज दिस लिंक और QR कोड, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट ऐप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, रेजर पे करके है, लिंक डाला हुआ है, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी नंबर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो नंबर पे कॉल कर लेना, सिंपल है ना। यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर और आप पता कर सकते हो 8527529111। चलिए, अब एक दो चीज़ें और हैं, और वो है कि भैया ये जो फ़ी बोला 7,500 या फिर 6,000, वो कितना है? तो ये पूरे साल का फ़ी है भाई, फुल ईयर का फ़ी है, तो टेंशन मत लो सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर लो, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है 8527529111 फॉर इंक्वायरी, ओके। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ये सेम साइंस 1 और साइंस 2 दोनों का पैटर्न है, तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये MCQ होता है, 5 MCQ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1B होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड कोरिलेशन, फाइंड ऑड मैन आउट, केमिकल रिएक्शन का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं 5-5 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका टोटल 10 नंबर का, A वाला 5, B वाला 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 2A होता है गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एनी टू अटेम्प्ट करना होता है, और ये 4 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन कितने हो गए? 2 नंबर के। सिमिलरली 2 नंबर के क्वेश्चन होता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें आपको 3 अटेंड करने होते हैं, टोटल 5 दिए रहते हैं, 4 या 5 दिए रहेंगे, मोस्टली 5 रहता है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का होता है, तो टोटल अगर आपको 3 करने हैं तो 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये 15 नंबर का होता है, तो वो एक क्वेश्चन का 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 2 क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, साइंस 1 में भी साइंस 2 में भी, और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, और ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये।
तो ऐसे करके आपका टोटल पेपर मोस्टली 60 मार्क का आता है, लेकिन उसमें विद ऑप्शन, बट आपको 40 ही मार्क्स मिल सकता है मैक्सिमम, अगर आप सब कुछ लिख के आओगे तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे 60 नंबर ही होगा। देखो छोड़ो, 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है टोटल, अगर आउट ऑफ लाना है तो साइंस 1 साइंस 2 दोनों में। अब सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें। देखो, अगर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए पूरे साल। अब यही स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि अभी से अगर तुम 3 महीने बाद आओगे तो इस रिलेशन को समझो, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम घटता है आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। अभी से अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप सुकून से करोगे। जैसे जितना लेट स्टार्ट करोगे, जितना इनकंसिस्टेंट रहोगे, डिले करोगे, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका ये वाला कवर हो पाएगा। और कोई तरीका नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, हम यही करते हैं। आपको टीचर्स को फॉलो करना है। सुन लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको टीचर्स को फॉलो करना है। आपको उन सभी लोगों से बच के रहना है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। यू नीड टू फॉलो टीचर्स। ऐसे टीचर को फॉलो करो जिस पे आपको ट्रस्ट है। शायद आपको मैं पसंद नहीं हूं, डोंट फॉलो मी, किसी और को फॉलो करो, बट फॉलो द टीचर। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर। टीचर का फ्लो मतलब, अगर टीचर ग्रेविटेशन पढ़ा रहा है साइंस में से, तो आप भी ग्रेविटेशन पढ़ो। टीचर का खत्म हो गया पढ़ा करके, आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पढ़ के हो जाना चाहिए। अपना बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। कोई भी इंसान जो इस बात का गलत मतलब निकाल रहा होगा, यहां तक देख ले तो ही सही रहेगा। ठीक है, फॉलो द फ्लो ऑफ द टीचर्स। टीचर का अगर एक चैप्टर खत्म होने वाला है तो आपका भी खत्म हो जाना चाहिए अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। दिस इज व्हाट आई मीन। आगे देखते हैं करना क्या है। मान लो टीचर ग्रेविटेशन पढ़ा रहा है, तो टीचर जब पढ़ा रहा है तो आपको समझ के लेना है। अगर आपको टीचर नहीं है तो आप साइंस का, सोशल स्टडी का हमने वन शॉट वीडियोस डाल रखा है, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, या फिर हमारा आरंभ 3.0 बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम पढ़ाएंगे। तो आपको लाइव लेक्चर्स में समझ के लेना है। अच्छा, उसमें सारे लेक्चर्स लाइव होंगे, ठीक है बाय द वे। तो आपको समझ के लेना है, फिर आपको रीड करना है। दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो करो, वरना समझ जाएगा तो हो ही जाएगा नोट्स रीड करके, ठीक है। फिर आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए आप डाइजेस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह बताता हूँ मैं आपको। फिर आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा कि सच में आता है कि बस ऐसा लग रहा है कि आ गया है। और फिर आपको रिवाइज 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 करते रहना है कि आप भूलो मत, क्योंकि साल के एंड में पूरे सिलेबस पे एग्जाम होने वाला है। दूसरा है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वही अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर्स अटेंड करने हैं। फिर आपको एक्सरसाइज को लर्न करना चाहिए, तो लिख के रख लेना, लिख के पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे भी तुम्हें जमता है। एक्सरसाइज को लर्न करना प्रायोरिटी पे, उसके बाद इंटेक्स्ट करना है। इतने में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। पीवाईक्यूज की केवल एनालिसिस करनी है कि भाई क्या हमारा कवर हुआ, अगर कुछ रह गया तो अलग से पढ़ेंगे। एनालिसिस मतलब देखना कि क्या ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसका पीडीएफ मैंने आपको बोला है हमारे एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, ठीक है, तो आप देख कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। मान लो कि कोई आपको पढ़ा देता है 2+2=22, और आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो, बट ये गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अच्छे टीचर्स को फॉलो करना है। हमें ये बात बाद में रियलाइज होता है एग्जाम खत्म होने के बाद कि हम क्या कर रहे थे। प्रैक्टिस कर रहे थे बट गलत तरीके से, गलत चीज़ों के और गलत तरीके से कर रहे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, ये बात याद रखो, और इसके लिए एक अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। टीचर जैसे जैसे पढ़ा रहा है पढ़ते रहो। ये किसी यूट्यूबर से जाकर के, किसी दीदी भैया से जाकर के, चाहे मुझसे ही आकर के ये पूछने का कोई मतलब नहीं कि इस हफ्ते में कौन सा चैप्टर पढ़ लूँ, कब तक क्या हो जाना चाहिए, कब तक क्या नहीं होना चाहिए। ये सब फिर टाइम पास करने के तरीके हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर। यहीं पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि मेरा वीकली प्लान क्या होगा, मेरा मंथली प्लान क्या होगा। अपने टीचर से कोऑर्डिनेट करो जहां भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। दैट्स इट। बहुत समय पहले ये इंटरनेट नहीं था, फिर भी सब अच्छा चलता था ना, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये भी बताना कि क्या आपको, जैसा भी मैं साइंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्या आपको ऐसे मैथ्स का भी वीडियो चाहिए क्या, क्या आपको सोशल स्टडी का भी चाहिए क्या, लैंग्वेजेस के भी चाहिए क्या, तो मुझे बताना, मैं अपलोड करवा दूंगा अपने टीचर से, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑनलाइन जाऊँ कि ऑफलाइन जाऊँ। देखो, ऑनलाइन अगर जा रहे हो तो मैं हक से तुम्हें कहता हूं कि आरंभ 3.0 ज्वाइन कर लो। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ऑफलाइन क्यों नहीं किया। पूरा का पूरा ना, जो हमने लास्ट में जो फेयरवेल लिया था बच्चों का, ठीक है, जिसमें हमने केक कटिंग की थी हमारा आरंभ 2.0 बैच का, उसकी रिकॉर्डिंग है, लाइव स्ट्रीम किया था मैंने यूट्यूब पर। आप जाके देखना, पूरा 1.5-2 घंटे का पेरेंट्स का फीडबैक, बच्चों का फीडबैक, आप देख लेना। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि मैं ऑफलाइन नहीं गया अगर आरंभ 3.0 ज्वाइन करते हो तो।
ऑनलाइन में आपको ज़्यादा समय होगा, इसका एडवांटेज ये है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा, ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगा, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और डिसएडवांटेज ये है कि इतना सारा टाइम होगा कि आप शायद नॉट डिसिप्लिन्ड हो तो आप बर्बाद कर लो उसको। खैर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ऑफलाइन में कोई ऐसे अचानक से डिसिप्लिन नहीं आ जाने वाला है, तो डिसिप्लिन तो दोनों ही जगह होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑफलाइन में ये एडवांटेज होगा कि भाई आप जा रहे हो, आपके 4 दोस्त भी बैठ के पढ़ रहे हैं, आप थोड़े गप्पे भी लड़ा रहे हो, टीचर आपके सामने होगा तो आप तुरंत पूछ लोगे। अब ऑनलाइन में वो कैसे कवर होता है कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है फीचर रेज अ हैंड का, और हम हर एक टीचर का पर्सनल नंबर दे देते हैं कि कभी भी डाउट हो तो कॉल कर लो। बस वही होगा कि टीचर आपके सामने खड़ा नहीं, आप टीचर को छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है कि टाइम ज़्यादा मिलता है ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी के लिए, यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। एक और क्या है कि ऑनलाइन में आपको आखिरी दिन तक टीचर आपका साथ देगा। आप जाके देखो हमारे लाइव सेक्शन में हमने 100 क्लासेस लिए लगभग लास्ट के 2 महीने में बच्चों के लिए। लास्ट के 2 महीने में फेब और मार्च में एग्जाम खत्म होने तक 100 क्लासेस फ्री में लिए यूट्यूब पे। बैच की तो बात ही हटा दो। बैच में हमने लगभग 600-700 क्लासेस लिए टोटल पूरे साल में। आप सोचो, ठीक है। तो आप समझो कि टीचर एंड तक साथ देगा। ऑफलाइन में फिर वो नहीं होता, क्योंकि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम भी अगर होता तो हम भी नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेल्फ स्टडी से क्या 10th हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर सेल्फ स्टडी के साथ ये ऑनलाइन बैच मिला दो तो सुपर्ब हो जाएगा। लेकिन केवल सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए मुझसे तो कोई कमेंट डाल देना नीचे कि भैया प्लीज रिकमेंड ऑल द चैनल्स फॉर क्लास 10th जो सच में पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनके कौन से प्लेलिस्ट या वीडियोस को फॉलो करना है मुझे बताना, मैं आपको हर सब्जेक्ट का बता दूंगा, तो वहां से सेल्फ स्टडी हो जाएगा। बट पंगा ये है कि टेस्ट कहाँ दोगे, डाउट्स कहाँ पूछोगे, ठीक है, इवेल्युएट कहाँ करोगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अच्छा, अगर आप ट्यूशन क्लास जाते हो और अगर टीचर आपको वो सारे प्रॉब्लम, जैसे आप टेस्ट कहाँ देते हो, ट्यूशन में, आपको डाउट है तो किससे पूछते हो, ट्यूशन में। चाहे ऑनलाइन बैच, ट्यूशन में ऑनलाइन बैच भी आ जाता है। अगर आपको कहीं पे किसी चीज का मतलब कोई चीज से परेशान हो, अगर आपको डिस्कस करना है, क्या कोई है आपके लिए, जैसा हमारे बैच में मैं हमेशा रहता हूँ मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा है, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ट्यूशन क्लास आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन याद रखना कि ट्यूशन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ट्यूशन क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता है। तो अंततः आप ऑफलाइन जाओ ट्यूशन क्लास, ऑनलाइन जाओ ट्यूशन क्लास, सेल्फ स्टडी इज द की, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाय द वे, आप हमारे बैच में एडमिशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 8527529111। आपको पूरे साल हम पढ़ाएंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कॉल करके पूछ लेना। एंड आई थिंक मोर और लेस मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दिया गया है। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। 5000 लाइक का टारगेट था, वो अचीव करा दोगे मुझे। हमने सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पूरा कवर किया वन शॉट में। साइंस 1 साइंस 2 पूरा कवर किया वन शॉट में। अपडेटेड वीडियोस भी आएंगे, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पढ़ सकते हो। मैथ्स के लिए आप पवन वाग सर का चैनल फॉलो कर सकते हो। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स करके एक चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। योगेश सर बैक बेंचर करके एक चैनल है, आपको चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इतना मेरे ज्ञान में है, ठीक है। जेआई ट्यूटोरियल्स करके भी एक चैनल है, उस पर भी कई सारे कंटेंट है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बचा कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश के लिए एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि किसी ने अच्छा किया है नहीं किया है, तो मोस्टली हम ही कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और दैट्स इट। आई होप कि इतने में तो हो गया ना सारा सब्जेक्ट, और क्या बचा, जो बच्चा बैच में आ जाओ वहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन अगर आपको सही लगा, और बाकी सब्जेक्ट की भी चाहिए तो नीचे लिख देना, और अगर वीडियो पूरा देखा है तो शेयर करना और लिख देना कमेंट्स में कंप्लीटेड, ठीक है। मुझे देखना है कितने कंप्लीटेड आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताया था, आप प्लीज पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके लगाओ, मुझे फॉलो करो, शुभ_झा, ठीक है। आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको पता चल जाए। शुभ SHUB_झा। अगर इससे ना आए तो एच लगा के देख लेना, ठीक है। वैसे यही है, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल। एक और बात बोलनी थी यार, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वैसे एडिटिंग में मैं बीच में डाल दूंगा, बट ज्वाइन कर लेना, उसमें कई सारे अपडेट्स आते रहते हैं। हैप्पी लर्निंग।